हुए। अब उसके बाद एक और मुद्दा आता है कि ये फिर घड़ियाल इफेक्ट कैसे हुए, पानी पी के तो हुए नहीं। तो उसमें अभी वो थ्योरी एक्चुअली जब तक लैब से सैंपल नहीं आ जाएंगे फिश वगैरह के या घड़ियाल वगैरह के कि कौन सा टॉक्सिन है उसके अंदर, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन थोड़ा सा जो लीड लाइन है वो उस तरफ चल रही है कि जो प्रेडेटरी फिश होती है, जो इन घड़ियालों का मेन भोजन है, वो इन्होंने फीड किया इन्फेक्टेड फिश पे। और इन्फेक्टेड फिश का ये भी निकल के आ रहा है कि पिछले 3-4 सालों से, जैसे हम लोगों ने फिशरमैन वगैरह से बात करी कि यमुना वगैरह में टिलापिया करके एक फिश है जो कि एक्सोटिक फिश है, उसको इंट्रोड्यूस किया और वो काफी फेरोशियस फिश स्पीशी होती है, बड़ा जल्दी टेक ओवर कर ली है। जो अपनी पुरानी और जो इंडिजिनस कार्प फिश स्पीशीज होती है उनको खत्म कर लेती है। लेकिन वो कार्निवोर नहीं, वो एल्गी वगैरह पे फीड करती है। तो एक थ्योरी इस तरफ की लग रही है कि अगर ये जो प्रेडेटरी फिश जो उस टाइम मानसून में जाने के बाद इन्होंने टिलापिया के ऊपर फीड किया और टिलापिया में या और जो भी फिश स्पीशी उनमें टॉक्सिन था और वो टॉक्सिन इस मछली में आया, क्योंकि फिश जो है वो काफी रेजिस्टेंस होती है टॉक्सिन के लिए, तो वो एक्यूमुलेट काफी हो जाता है उसमें, वो उतनी जल्दी नहीं मरती है। और वो फिर फिश जो है वो घड़ियालों ने उनका भोजन थी और वो फिर धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट हुआ वो घड़ियाल के अंदर। डॉक्टर एक चीज जो आपने बताया, कई तरफ ध्यान दे रहे हैं जो लोग इस मामले में लगे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो चीज पैदा हुई है, अगर आपने यमुना के प्रदूषण की बात की, यमुना से पोल्यूशन आ सकता है, काफी वक्त से ऐसा होगा, बारिश के मौसम में यमुना का पानी आता होगा, तब क्यों नहीं इन पर ऐसा इफेक्ट हुआ, या फिर ये मछली एकदम से आई जिसकी बात आपने की, ये तमाम चीजें हैं जिन पर बात हुई। और नवंबर से घड़ियाल मर रहे हैं, तमाम तरफ चल रहा है। आखिर क्योंकि संख्या बहुत कम है और जो भी करना है बहुत जल्दी करना है, वरना शायद अभी हमने देखा कि 2 और घड़ियालों की मौत हो गई, तो दिक्कत पैदा हो सकती है आगे के लिए। तो किस तरह से अब प्लान आउट की जा रही है चीजें ताकि जल्दी से जल्दी एक हल पे निकला जाए और फिर उसको दूर किया जाए? देखिए, शुरू में तो क्या होता है कि किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जब ये शुरुआत हुई थी कि भाई ये कोई इतनी प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम हो सकती है या इतने सारे जो है वो घड़ियाल मर सकते हैं। तो टेस्टिंग वगैरह तो शुरू हो गई थी, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ये लगा कि भाई एक मुद्दे पे अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि भाई ये जो लिवर फेलियर या किडनी फेलियर हो रहा है वो क्यों हो रहा है, तो वो एक वजह जो है वो तो ऑलमोस्ट काफी जो है वो हम लोग निकाल चुके हैं। अब मसला ये है कि जितनी जल्दी अगर हमें क्योंकि जो टेस्ट गए हैं, जो फिश सैंपल्स गए हैं, वाटर सैंपल्स गए हैं और सेडिमेंट सैंपल्स गए हैं और घड़ियालों के जो मरे हुए घड़ियाल थे उनके सैंपल यूपी और मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने काफी सारी लैब्स को भेजा हुआ है। तो वो जो टॉक्सिकोलॉजी स्टडी और जो वो लोग अपनी करते हैं उसके रिजल्ट्स जितनी जल्दी अगर हमें मिल जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो नंबर 1 आपको पता लग जाएगा कि भाई कम से कम कौन सा टॉक्सिन ये हो सकता है। फिर टॉक्सिन अगर है वो केमिकल या जो भी है वो कहाँ से आया, जैसे अगर हम यमुना की बात कर रहे हैं तो कम से कम आपके पास लिंक मिलेगा कि वहां से उस एरिया में यमुना में है कोई ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी कोई जगह है। देखिए, हमारे इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ही जो है वो पोल्यूट करती है, बहुत हमारी अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्रीज होती हैं जो किसी को पता भी नहीं होता है और वो रिलीज होता है। तो साइड बाई साइड WWF इंडिया की तरफ से हम लोग एक स्टडी करा रहे हैं उस पार्ट की कि एक इंडस्ट्रियल प्रोफाइल हम लोग बनवा रहे हैं कि भाई कौन कौन सी इंडस्ट्रीज वहां पे हो सकती हैं जिससे हम लिंक कर सके। एक तरफ ये है कि हमें साइंटिस्ट वगैरह जो है वो ये बता दे, एक रेंज बता दे टॉक्सिन की, भाई ये टॉक्सिन मिला है, ये वजह हो सकती है, ये वाला टॉक्सिन है, और फिर उसको हम लिंक कर सके कि भाई ये यहाँ से सोर्स हो सकता है। तो आप पिन पॉइंट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है कि भाई उनको रोका जाए उसको। यानी कि कई तरफ ध्यान दिया जा रहा है। डॉक्टर गौतम, हम आपसे ये भी जानेंगे कि जिस इलाके की बात की जा रही है, जिस दायरे की बात की जा रही है जहाँ पर सबसे ज्यादा घड़ियालों की मौत हुई, वहाँ पर मछलियां भी होंगी, तमाम और पानी में रहने वाले जीव होंगे, आखिर उन पर इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? वो क्यों कुछ और लोग, मतलब कुछ और इस तरह के जीव मृत क्यों नहीं पाए गए? वहां पर केवल घड़ियालों पर ही इसका असर क्यों दिखाई दे रहा है? फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी क्योंकि घड़ियालों को बचाना है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन वापस आते हैं।